इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित आज हिंदी गौरव अलंकरण समारोह में वरिष्ठ पत्रकार एवं विचारक श्री कृष्ण कुमार अष्ठाना एवं वरिष्ठ कथाकार व लेखिका डॉक्टर कृष्णा अग्निहोत्री को मातृभाषा उन्नयन संस्थान की ओर से हिंदी गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वेदिक एवं इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी थे। अतिथि स्वागत श्रीमती शिखा जैन, डॉक्टर नीना जोशी, अदिति सिंह भदौरिया, नितेश गुप्ता, शीतल राय, अरविंद जोशी, नितेश उपाध्याय, रोहित त्रिवेदी, रितु गुप्ता, जलज व्यास व डॉक्टर अपर्ण जी। अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के उपरांत संस्थान द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। शब्द स्वागत संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अपर्ण जैन अविचल ने किया। दत्तुपरांत संस्थान द्वारा कवियों में गीतकार अमित जैन मौलिक जबलपुर, गीतकार धर्मेंद्र सोलंकी भोपाल, कवि राम भदावर इटावा, पंकज पंडित ललितपुर व अमित शुक्ला को काव्य गौरव अलंकरण एवं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सम्मानित बाल साहित्यकार अवि शर्मा को बाल साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने कहा कि मातृभाषा उन्नयन संस्थान की इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी, जिसमें 20 लाख लोगों के हस्ताक्षर हिंदी में कराए गए और हिंदी प्रेमियों व विद्वानों को मंच पर बुलाकर सम्मानित कर रहा है। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई राष्ट्रभाषा हिंदी में कराएगी और इसकी शुरुआत हो गई है और अभी देश भर में हिंदी विद्वान, भाषाविद व विषय विशेषज्ञ हिंदी भाषा में पुस्तकें लिख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इंदौर कला, शिक्षा, संस्कृति, आस्था, विश्वास और स्वच्छता की नगरी है। यहाँ से कोई आह्वान करता है, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार और वर्षों से हिंदी के लिए कार्यरत डॉक्टर वेद प्रताप वेदिक ने कहा कि हम अपने हस्ताक्षर मातृभाषा हिंदी में करें। हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन आज वो नौकरानी और अंग्रेजी महारानी बनी हुई है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हिंदी के गौरव को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, जो शुभ संकेत है। डॉक्टर वेदिक ने मातृभाषा उन्नयन संस्थान द्वारा हिंदी में हस्ताक्षर कराए जाने वाले अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने सम्मान के प्रत्युत्तर में वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर कृष्णा अग्निहोत्री ने कहा कि राजभाषा हिंदी में वो ताकत है जो कम और छोटे शब्दों में अपनी बात कहने की क्षमता रखती है। यह विशेषता अन्य किसी भाषा में नहीं। एक लेखक की सबसे बड़ी पूंजी उसका पाठक वर्ग होता है, अतः जीवन में पठनीयता का होना आवश्यक है। आज लेखिकाएं अपनी आत्मकथा लिखकर साहस का परिचय दे रही हैं। दुर्भाग्य है कि हमारी भाषा में अश्लीलता के शब्द बढ़ रहे हैं, जो स्वादिष्ट भोजन के कंकर के समान है। इस मौके पर हिंदी की सेवा करने वाले मुकेश तिवारी, परवीन निखर, आशा प्रेम माथुर, श्रीमन नारायण चारी विराट, चंचल सोनी हिंदी योद्धा सम्मान से सम्मानित किए गए। कार्यक्रम का संचालन अंशुल व्यास ने किया, वो आभार माना अमित जैन ने। कार्यक्रम में अतिथि सिंह भदौरिया, रितु उपाध्याय, शीतल राय, रितु साहू, गौरव साक्षी, प्रेस क्लब उपाध्यक्ष प्रदीप जोशी, कोषाध्यक्ष संजय त्रिपाठी, प्रवीण जोशी, लक्ष्मीकांत पंडित, राजेंद्र कोपरगांवकर, जलज व्यास, विद्यनेश्वर दवे, नितेश उपाध्याय, शिखा जैन सहित बड़ी संख्या में साहित्यकार, पत्रकार व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मंच पर विराजमान बहन कृष्णा जी और आस्थाना जी भी, कृष्णा जी, कृष्ण कुमार जी आस्थाना, दोनों भगवान कृष्ण हमारे सामने बैठे। तिवारी जी और हमारे भाई तुलसी सिलावट जी का तो आज पता नहीं, शायद 30 या 40 या हो सकता है ये छोटे बच्चे थे तब इनका भाषण सुना होगा। आज सुन के और इनको मैं तुलसी जी बोलूं तो मुझे, इनको भी दिक्कत होगी और मुझे भी मन में बुरा लगेगा कि मैं अपने छोटे भाई या पुत्र तुल्य तुलसी को तो छोटे बच्चे थे तब से जानता हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई है आज सबको सुन के। और ये भाई जो अर्पण है और शिखा है, ये तो कमाल कर रहे हैं दोनों, अद्भुत। बैठो बैठो बैठो। मतलब मुझे लगता है कि इंदौर में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे अद्भुत लोग, ये शहर ही अद्भुत है। यहाँ मेरा पूरा बचपन बीता और अब से 65 साल पहले मैं जेल में गया, हिंदी आंदोलन। मेरी उम्र 12-13 साल थी। यहाँ से सत्याग्रह करने दिल्ली गया, फिर करनाल में जाके सत्याग्रह किया और पटियाला जेल में रहे। और उस जेल में कई मंत्री,
कई साधु सन्यासी, उनमें से अभी 2-4 लोग जीवित हैं, 90-90 साल के हैं, तो उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। लेकिन हिंदी के लिए इस समय मध्य प्रदेश की सरकार जो जबरदस्त काम कर रही है, हमें गर्व है कि देश की कोई सरकार नहीं कर। और मुझे बड़ी खुशी है कि तुलसी जी ने उसका जिक्र कर दिया, और तुलसी सिलावट हमारा गौरव है। इस बच्चे ने, अभी मैंने तुलसी जी से पूछा, मैंने कहा तुलसी ये बताओ, जब तुमने मिलावटखोरों को पकड़ा था तब तुम कौन से मंत्रालय में थे? तुलसी ने कहा कि भाई साहब मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में था, है ना? है? क्या गजब का काम किया। मैंने दिल्ली में बैठ के लेख लिखा, मुझे शिवराज जी का भी फोन आया, कमलनाथ जी का भी फोन आया, मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, पूर्व मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, सब ने मुझे फोन किया। या राज्यपाल कौन थे वो, हमारे टंडन जी ने फोन किया मुझे, और टंडन जी ने बुलाया, बल्कि भोपाल, वो भी मेरे मित्र है पुराने, अटल जी से उनकी मित्रता थी, मेरे मित्र थे। यानी कैसा गजब का काम तुलसी जी ने किया। तुलसी ने पकड़ लिया उनको मिलावटखोरों और वाली। आज इस कक्ष में बैठे हुए, मंच पर बैठे हुए बुद्धिजीवियों और मान्य लोगों के साथ कक्ष में बैठे हुए बुद्धिजीवियों को नमन करती हूँ। और मैं आपको कुछ सिर्फ भाषण नहीं देना चाहती, थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी के प्रति जागरूकता बहुत देर से शुरू हुई। हम लोग पहले भी राष्ट्रभाषा हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष रही हूँ, मैं भी रही हूँ खंडवा में। लेकिन क्या हुआ कि हमें केंद्र ने कुछ लोगों को भाषा के प्रचार के लिए भेजा, तो मैं उस्मानिया कॉलेज में पहुंची हैदराबाद में जब, तो वहां पर किसी ने खड़े होकर कहा, मुझे एक प्रोफेसर ने, कि क्या हिंदी की बात लगा रखी है आपने, आप तो यूपी के लोग ही लोटेधारी और जनेऊधारी ही हिंदी जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, तो कोई मतलब नहीं। तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा भाई मैं हिंदी का प्रचार थोड़ी कर रही हूँ, हिंदी अच्छी भाषा है, और मैं तो मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और राजस्थान में पैदा हुई हूँ, तो मुझे तो कोई लेना देना नहीं इस बात से। तो वो चुप हो गए। इसी प्रकार से हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सरल होते हुए भी छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात कह सकती है। जैसे मैं आपको उदाहरण रूप में कहती हूँ कि मुझे मेरे एक कुंभर जी ने मुझे कहा कि आप आइएगा अवश्य। 2 शब्दों में उन्होंने मुझे जिस कायदा से अनुरोध किया, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि मुझे देवपुत्र में जब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, यहाँ पर सब लोग कह रहे थे अरे खंडवा की हो और लेखक हो, आपको क्या काम थे, ऐसा काम थे। उस समय ताम्रकर जी हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि कृष्णा जी को काम जरूर मिलना चाहिए। तो उन्होंने अष्टाना साहब से कहा, और अष्टाना साहब ने मुझे बुला के कहा स्वागत है। 2 शब्द, केवल 2 शब्द स्वागत है। और इसके पश्चात एक बार मेरे भाई की डेथ हो गई और मैं घर में बैठी रो रही थी। उस समय विकास दबे आए वहां पर, बहुत तेजी से आए। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इतनी तेजी से क्यों आ रहा है? तो मेरे पास आके उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा, हम है ना 3 शब्दों में और 2 शब्दों में अपनी बात कहना, ये हिंदी को ही गौरव प्राप्त है और भाषाओं को नहीं होता है। आपको बताती हूँ मैं कि क्या हुआ। इसके पश्चात जब हम हिंदी में लिखने और पढ़ने लगे, तो हमारे कुछ मित्रों ने हमसे कहा कि कृष्णा जी आप तो कैसा लिख रही हैं, कैसा क्या कर रही हैं, आपने कथा लिख दी आपने और ये करा ना वो करा, लेकिन आपका कथा लिखना इतना सरल नहीं है। अभी वैदिक जी ने मुझसे वही बात कही, तो उनसे कोई सरल नहीं है, लेकिन मैंने प्रयत्न किया और प्रयत्न से पठनीयता से लेखक को पहचाना जा सकता है। आपने अगर हमें पढ़ा नहीं तो आप हमें पहचानेंगे कैसे कि हमने क्या लिखा और क्यों लिखा? खाली हमें अगर एक तस्मा पहना दिया गया वो हमारी गौरवता नहीं है। लेकिन हमारे पास एक पाठक है हिंदी का जो कि पढ़ता भी है और कहानियों पे अपनी मतलब प्रक्रिया भी देता। अभी हाल ही में मेरी एक कहानी छपी अपरिचित, तो मैंने चाहती तो मैं अपरिचित की बजाय और कुछ नाम दे सकती थी, लेकिन मैंने अपरिचित कहा। तो मुझे हरियाणा से पत्र मिले और हरियाणा से मुझे लोगों ने फोन करके कहा कि आपने ये कहानी बहुत अच्छी लिखी। ये हमारी कमाई है और आप सबसे यही अनुरोध है कि कृपया पठनीयता बनाइए।
लेखक का यही सबसे बड़ा काम है कि उसको पठनीयता बनाए, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो हम लोगों को क्या पढ़ेंगे बताइए आप ही। लेकिन अगर आपकी नई पीढ़ी, जो कि नई पीढ़ी है उस समय भाषा के रूप में बिल्कुल बेकाम हो रही है, वो छोटी सी बात को भी बड़ा बना के कहती है। और इसके अलावा भाषण में और जीवन में और कहानी और उपन्यासों में जो गैर मुल्क और जो राष्ट्रीयता का प्रभाव हो रहा है, वो होना हमारे लिए खतरा दिखाई दे रहा है हिंदी भाषा को। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नई पीढ़ी भी इतनी होशियार तेज तर्रार है कि एक ना एक दिन इसको जरूर समझ जाएगी कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हमें खराब नहीं लिखना है। भाषा ऐसी हो जैसे कि आपको छोटा सा उदाहरण तुलसीदास जी का मैं देती हूँ कि चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तलक करे रघुवीर, सही एकदम से 2 लाइनों में सामने खड़े हो जाते राम जी आके। तो ऐसी भाषा होनी चाहिए और ऐसी भाषा लिखने के लिए आजकल लेखिकाएं अग्रणी हैं। तभी अभी हमने अगर आत्मकथा लिखी तो हमने चैलेंज नहीं दिया आपको, हमने आपको बताया कि लेखिकाएं भी, महिलाएं भी कुछ काम कर सकती हैं अपनी जिंदगी में। उन्होंने भी लिखा है। इसमें मैत्री पुष्पा की भाषा, सूर्यबाला की भाषा, आप देखिए अलग अलग तरीके से, एक व्यंगकार है तो दूसरी अपने प्रदेश की भाषा का प्रचार कर रही है। इसी प्रकार से हिंदी भाषा का उन्नयन होगा, कभी सूर्यास्त न होगा इसका, और हमेशा किरणें पड़ेंगी इसकी दूर दूर तक, और हमारे देश का गौरव बढ़ेगा हिंदी भाषा के साथ में। धन्यवाद, आप सबका आभार कि आपने